सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है और आप सभी का थैंक यू है माता रानी का। और आप जो इतना प्यार अपना दे रहे हैं और स्पेशल सभी का, और जो अपने कमेंट्स लिख रहे हैं इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, जो सच में मुझे भी मोटिवेट कर रहे हैं। और मैं माँ का थैंक्स कहती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे इनर वॉइस में ये गाइड किया कि मतलब मैं एक्चुअली इंट्रोवर्ट्स हूँ और इतनी जल्दी नहीं अपने को जैसे बात कर पाती हूँ। तो माँ ने ही कहा कि आप जो है डालो, कोई बात नहीं, आप अपने एक्सपीरियंस और जो भी है डालो आप। तो मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जस्ट चलिए एक प्यारी सी रीडिंग माँ भगवती को, या आप जिससे भी स्पिरिचुअल, तो एक एनर्जी इस पर ही हम काम करते हैं, बट मैं माँ भगवती को, आप किसी भी अपने जिनको आप प्यार करते हैं, आप जिनको पूजा करते हैं, जिनको भी हृदय से मानते हैं, आप उनको याद कर लीजिए और प्रार्थना कर लीजिए कि भाई जो भी कुछ ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस हैं, वो कार्ड के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम इंट्यूशन के माध्यम से हम सभी को मिले, आपको भी मिले और मुझे भी मिले। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। हे माँ, मोक्षा ऑफ काली। मोक्षा ऑफ काली माँ यानी कि नाम से ही जैसा इसका अर्थ हमें मिलता है लिबरेशन। तो ये लिबरेशन फ्रीडम है, यानी कि ये फ्रीडम आपकी एक लंबी यात्रा का, जो कहते हैं ना कि आप जो एक लंबी यात्रा करते हुए आ गए हैं। तो मोक्षा काली जब हमारी लाइफ में आती हैं तो वो हमको लिबरेट करती हैं, हमको फ्रीडम देती हैं कि जो गोल आप अपनी लाइफ का सेट करते हुए आए हैं, और ये इस बात को भी दर्शाता है कि आप एक लंबी लाइफ लॉन्ग जर्नी है, यानी कि आप सोल पर्पस से भी अलाइन होने वाले हैं, या फिर आप उस सोल पर्पस जर्नी पे अपना वॉक कर रहे हैं। तो मोक्षा काली माँ आपके लिए जो हैं वो सारी फ्रीडम, जो भी आपकी लाइफ जर्नी में अब तक ऑब्स्टेकल्स रहे हैं और आपने बड़ी पेशेंस के साथ इस जर्नी को तय किया है, चाहे अब वो रिलेशनशिप में आप उसको ले सकते हैं, चाहे वो आपके इमोशनल हैं या फाइनेंशियल हैं। क्योंकि देखिए, हम चाहे सोल लाइफ पाथ पे भी होते हैं तो हमको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो ज़रूर होती है। जो भी हमारी मेटलिस्टिक चीज़ें से जुड़ी चीज़ें होती हैं उसको ही रिक्वायरमेंट होती है हमको। क्योंकि अगर हमारा सोल पर्पस भी बड़ा है और हम अलाइन हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम लोगों के लिए हेल्प कर सकें, तो लोगों के लिए बहुत तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है मनी की भी ज़रूरत होती है, हमें एक स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है, और हमें पेशेंस की भी ज़रूरत होती है, और हमें पीस की भी ज़रूरत होती है। तो जो ये टाइम जब इस समय आता है, तो ये कैसा समय होता है कि जब हम ना एक्चुअली ये जो छोटा सा पीरियड हमारा चल रहा होता है, ये इस तरह से होता है कि एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। यानी कि हम उस स्थिति जहाँ पर हम पहले थे, जो हमारी एक कह सकते हैं ना एक जकड़न वाली स्थिति थी, उस स्थिति से भी हम आगे तो बढ़ गए हैं। और हमें अंदर से फेथ भी है, हमने पेशेंस भी रखा है, और हम अंदर से एक्चुअली हम अंदर से जानते हैं कि जो भी हमने लाइफ का पर्पस गोल सेट किए, वो जो भी आपके डिवाइन है वो उसे कंप्लीट करेंगे। बट फिर भी क्या होता है कि कभी कभी हमारे सराउंडिंग में या हमारे इनर थॉट्स या जो हमारे पैटर्न्स होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से अभी हील नहीं होते हैं या गए नहीं होते हैं, या हमारे पास्ट लाइफ में जो भी हमारे साथ चीज़ें गुजरी होती हैं, तो वो कहते हैं ना कि एक होगा नहीं होगा, कोई वो एक इनबैलेंस की स्थिति हमारी लाइफ में चल रही होती है। अंदर से एक विश्वास भी होता है कि सब हो रहा है, और अंदर से चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा अपना शेयर करूँगी कि मतलब मैं सब कुछ कर रही थी, तो मैंने जो अपना बेसिक देखा है कि ऐसी स्थिति में तो जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो हमारा थॉट प्रोसेस है। क्योंकि अंदर से तो हम एक छोटे छोटे स्टेप लेके हमारा एक बड़ा, कहते हैं ना, हमारा जो रास्ता तय होता है डिवाइन की तरफ, वो एक फेथ उसका माउंटेन पे ही बना होता है, वो रेत की तरह नहीं होता। बट स्थिति हमारी ऐसी होती है कि चलते 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 चलते
कि जहाँ हमको और यूनिवर्स उधर आपके लिए रिवार्ड और प्लान, उसकी सारी जो प्लानिंग है वो होती है। अब उस एक्यूरेट प्लान को हम नहीं देख पाते, तो हम क्या होते हैं, थोड़े थोड़े डायलिमा में होते हैं, भाई हाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर हमको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरी स्टेज ना इसी तरीके से हुई कि जहाँ मैं एक बहुत सारे क्योस से निकल तो गई थी, लेकिन मेरे पास हीलिंग, रेमेडी, प्रेयर और मुझे जो है चीज़ें दिख भी रही थी, और वहाँ मेरी सोल अवेकनिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी। बट क्या था कि एक बहुत लंबी जर्नी तय करते हुए ना एक मोड़ पे आकर मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी, और मेरा सब कुछ चल भी रहा था। तो लेकिन लाइफ ने मेरे को सिखाया, माँ ने मेरे को सिखाया, ठीक है। आज हनुमान बाबा जी का भी दिन है, तो हनुमान बाबा जी के साथ भी मेरे बहुत अनुभव हुए हैं, और उन्होंने भी मेरे को इस जर्नी से, जो कहते हैं कि यही भ्रम वाली जो ये 1.5 साल पहले जो स्थिति थी मेरी, उसको बहुत मुझे उससे निकलने में बाबा ने भी अपनी स्ट्रेंथ की। और हम सब जानते हैं कि अगर आपने कहीं भी देखा होगा, जब ये युद्ध हुआ महाभारत का, अब महाभारत का युद्ध क्या है, महाभारत का युद्ध अगर देखा जाए तो वो युद्ध हमारा इंटरनल भी, और आज अगर अब देखा जाए जो भी हमारी परिस्थिति हमारे सराउंडिंग में हो रही है वो महाभारत वाली ही हो रही हैं। और ये हम सब माने या ना माने, मगर सच यही है, ठीक है। लेकिन उसमें अब हमको क्या करना है, हमको अर्जुन का पार्ट खेलना है या हमको दुर्योधन का है, बस चुनाव यही है। आप कृष्ण को चुनते हैं, मतलब ईश्वर को चुनते हैं, या आप उनकी सेना को चुनते हैं। तो बस यही स्थिति हमारी चल रही है। और जिन्होंने भी कृष्ण को चुना, ठीक है, और जो भी अब ये अर्जुन बनने की प्रोसेस है, यानी कि एक अर्जुन की प्रोसेस है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अभिमन्यु से हमारी अर्जुन की प्रोसेस है, क्योंकि हम एंटर तो कर जाते हैं लेकिन हमको बाहर निकलने का रास्ता धीरे धीरे आता है। और वो क्यों होता है हमारे साथ, ताकि हमारे शायद लाइफ का पर्पस, जितना जिसके जीवन में चीज़ें ऐसी क्रूशियल होती हैं, ऑब्स्टेकल्स क्रूशियल होते हैं जितने बड़े, उनकी भी लाइफ का जो प्लान होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। वो किसी बिगर प्लान के लिए होते हैं, और कई बार उनकी पेन सफरिंग उनका कर्मा नहीं होता, मगर वो उससे गो थ्रू होते हैं, क्योंकि गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, ठीक है। पिछले 8-10 सालों में मेरी जो इस पे बहुत चीज़ों पे वर्क हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा लेसन था वो यही था कि हम, एक तो होता है कि हमने अपनी एनलाइटमेंट कर लिया, अपना ईजिली नाम जाप किया, मंत्रा चैंटिंग प्रेयर की। एक होता है कि जहाँ हमको हमारे इनर कोई कॉलिंग आती है कि जहाँ हमको ये फील होता है यार हमको कोई बड़ा पर्पस करना है, यानी कि बड़ा पर्पस करना है। तो वो जो इनर कॉलिंग होती है वो हमारी इस तरीके से भी हो सकती है कि गॉड ने हमको चुना है, हमारी कॉलिंग है, और हमने गॉड को, हमने जो है उस वॉक पे चलने के लिए। तो वो वॉक ऐसी होती है कि जब हमारी एक्सपीरियंस होते हैं, हमारी डिवाइन के साथ विजडम होती है, और हमारा अनकंडीशनल लव, ये सारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो उस पर जो है मोक्षा महाकाली एक जो होता है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पर हमको सही भी लग रहा होता है, और कहीं ना कहीं हमारी जो हमारी सोच, वो इस तरह का माहौल हमारे को बारी दिखाती है कि जहाँ पर हम, चीज़ें तो होंगी हमको पता है, लेकिन हमारे जो है वो एक इंटरनल पीस, जो बैलेंस आ रहा होता है, उसको कहीं ना कहीं बाद में आकर के एक, कहते हैं ना, एक ट्रिगर हो जाता है आके, कि भी एक ट्रिगर हो गया, शांति है, पत्थर फेंक दिया। लेकिन इसको हम, माँ जो होती है यही हमें कहती हैं कि ये क्या करती है, माँ हमको उस सोच से या किसी भी तरह का जो ऑब्स्टेकल होता है, जो हमारे एक पीस को, है ना, चीज़ें तो होंगी, यूनिवर्स आपको रिवार्ड देगा, सब कुछ बढ़िया देगा, जो भी उन्होंने गिफ्ट्स रखे हैं, जो भी आपने विशेष रखे हैं, जो भी आप यहाँ तक लाइफ जर्नी में पहुँचे हैं, वो सब आपको मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि आपने अपने पे वर्क किया है, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। आपने किसी भी चीज़, आपका कोई भी गोल हो लाइफ का, लेकिन आपने उस पर मेहनत की है, पेशेंस रखा, विश्वास किया डिवाइन पर अपने। लेकिन भाई ये स्थिति जो ऐसी होती है ना, ये थोड़ी सी स्थिति, बस ये स्थिति ऐसी होती है जहाँ पर मोक्षा काली आकर हमको कहती है, भाई तुम एनलाइटनमेंट के लिए चुने गए हो, और तुमको अपने ही विजडम, इनर विजडम पर भरोसा रखना है, ठीक है। बाहरी सोच को हावी नहीं होने देना है। और मैं बताती हूँ कि जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं क्या बोलती हूँ, तो मैं बस सीधा कहती हूँ कि हे समग्र संसार को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने वाली हे सकारात्मक दिव्य शक्ति, कृपया आप मेरी रक्षा करें, और मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद। और जो दिव्य शक्ति मुझे यहाँ तक लाई है वो ही आगे ले जाएगी।
सच में मतलब मुझे इससे एकदम से रिलैक्स मिलता है। बाकी चीज़ें जो भी होती हैं वो सभी की होती हैं, बट ये मैंने अपना शेयर किया है, जो माँ ने मुझे मतलब ये चीज़ें मेरी लाइफ जर्नी में एक इस तरह की एक छोटी सी प्रेयर होती है, और जैसे ही मैं करती हूँ तो सच में ऐसा लगता है कि अंदर से जो भी होता है भी समझ में आ जाता है, यार जो यहाँ लाया वो आगे भी ले जाएगा। तो इस तरह का विश्वास, कॉन्फिडेंट, इनर लाइट, इनर सेल्फ, इनर गाइडेंस, वो ही इस समय आपको पूरी तरीके से हेल्प कर सकती है। क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पास सब चीज़ें थी, मेरे पास प्रेयर भी आ गई, रेमेडी भी आ गई, मुझे एक लाइफ के मेंटोर भी मिल गए। हालांकि मैं नामदान और जो है उससे, और माता का जो दीक्षित मंत्र है वो मेरा एक 30 ईयर्स से वो चीज़ें चल रही हैं, और उसमें ये नहीं है, उसमें बहुत सारे, क्योंकि मेरा मंत्रों से बहुत ज़्यादा है, तो कई कई लाख कहते हैं ना मंत्रा की चैंटिंग। जैसे हमारे एक ग्रुप ने जो है सोल ग्रुप है, उसने हम लोगों, माता ने हमसे करवाई है, देखिए। बट एक समय पे आकर कि जब आपको गॉड कुछ लर्न कराना चाहते हैं, बड़ा लर्न, तो ये भी जो चीज़ मिलती है, बस ये समझना है कि हमें जो कुछ भी मिलने वाला है, ये स्टेज भी जो है, दिस शैल हैज़ टू पास, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर हमारे को सब कुछ मिल भी गया और अगर हमारे इंटरनल पीस नहीं आया है ना, इंटरनल विजडम नहीं आई, तो क्या होगा कि अनकंडीशनल लव से हम भरपूर नहीं हुए, तो क्या चीज़ होगी, हम उस चीज़ का आनंद नहीं, यानी कि वो चीज़ हमारे पास आ भी जाएगी लेकिन वो हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, उस जीवन का जिसकी हमारी योजना ईश्वर ने हमको एज ए रिवार्ड रखी है हमारी इस यात्रा तक पहुंचने के लिए, और जो हमारा सोल मिशन भी है। तो आशा करती हूँ कि आप माँ मोक्षा काली को बिलीव करेंगे और उनको प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारे को एनलाइटन कीजिए, हमारी इनर और हमारी इंट्यूशन पावर, इनर विजडम से हमें कनेक्ट कीजिए, और आप जो है माँ को थैंक्स गिविंग कीजिए यहाँ तक आपकी यात्रा में लाने के लिए, और बिलीव कीजिए कि जो दिव्य शक्ति आपको यहाँ तक लाई है वो आगे भी लेके जाएगी। इसी के साथ आपके लिए ढेर सारा प्यार माँ भगवती की तरफ से और माँ मोक्षा काली की तरफ से। ये मंत्र आपके लिए एक ब्लेसिंग और एक बहुत ही इसकी ब्यूटीफुल एनर्जी है, जो मुझे मेरे मास्टर से, जो मेरे हैं, जो मुझे इस स्पिरिचुअल में मेरी हेल्प की जिन्होंने, ठीक है, अभी वो गॉड की लाइट में है, तो उन्होंने ये मंत्र जो है मुझे दिया था। तो ये मंत्र जो है पॉजिटिविटी एनहांस करने के लिए, देखिए हम नहीं जानते कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, बट हम सोल्यूशन पे फोकस करते हुए अगर इस मंत्र को हम जाप करते हैं तो हमको इस मंत्र की एनर्जी जो है ना, इतनी पॉजिटिव प्योर डिवाइन ऊर्जा से भर देगी ना, जिसे आप ही जब फील करेंगे तो देखिए वो आपका अपना अनुभव होगा। मंत्र है, अल कबीरा कर दो मुश्किल अल कबीरा, सुन लो मेरी अर्ज कबीरा, कर दो कृपा फुल कबीरा। इस मंत्र को आप माँ भगवती का आशीर्वाद मान करके, और अगर आप करते हैं तो खुद आप इसकी एनर्जी को आप स्वयं महसूस करेंगे और अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देंगे, क्योंकि ये मंत्र हमको डिवाइन कॉस्मिक की प्योर डिवाइन एनर्जी से अलाइन करता है और एक ऑरा क्रिएट कर देता है पॉजिटिविटी का। और आप जो हैं, आप ही नहीं बल्कि आपसे जुड़े जहाँ स्पेस में आप रहते हैं, किसी भी जगह, वो एक पॉजिटिविटी एनहांस करती है। तो फिर एक नए विश्वास और पॉजिटिविटी के साथ, जय माँ भवानी, जय माँ कालका।